दोस्तों जब हम Google AI स्टूडियो का यूज करके एक वेबसाइट बना लेते हैं कंप्लीट AI का यूज करके, और उसके बाद हमें उसको डिप्लॉय भी करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम उसे डिप्लॉय नहीं करेंगे ना तो हम उस वेबसाइट को यूज कर पाएंगे पर्सनली, और ना ही हम उसको आगे सेल कर पाएंगे। तो गाइस, डिप्लॉय कैसे करते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं, और बिना एक लाइन की भी कोड लिखे कैसे AI का यूज करके एक परफेक्ट वेबसाइट बनाई जाती है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी अपने खुद के वेबसाइट्स बना पाओ और उसको सेल कर पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं AI का यूज करके एक कंप्लीट वेबसाइट, और उसके बाद उस वेबसाइट को हम जो है डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक खास बात है, HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट का यूज करके अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसको तो अपने सर्वर पे डिप्लॉय करना बहुत आसान है। कोई भी होस्टिंग बाय कर लो, सिंपली उन फाइल्स को अपलोड कर दो और वो वेबसाइट डिप्लॉय हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप जेमिनाई से एक वेबसाइट बनवाते हैं, ठीक है, तो जब तक बोला ना जाए कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाना है, तब तक ये कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाते हैं, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो होती है वो डायरेक्टली होस्टिंग कंपनीज उसे अडेप्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है, इसी वजह से सब लोग वेबसाइट बनाकर छोड़ देते हैं, कोई उसे डिप्लॉय करके दिखाता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले Google AI स्टूडियो ओपन कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। करना कुछ नहीं है, सिंपली आप google.com पे जाओ और यहाँ पर सर्च करो Google AI स्टूडियो। फर्स्ट वेबसाइट जो आती है इसको ओपन कर लो, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्टर पर क्लिक करना है, और यहाँ से आके अपना जो भी ईमेल आईडी आपको लॉगिन करना है, सिंपली लॉगिन कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर करके रखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा काम, वेबसाइट बनाने के लिए लेफ्ट साइड में आपको एक बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो, और ये आ गया आपका वो एरिया जहां पर आपको अपना प्रॉम्प्ट देना है। अब डायरेक्टली प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनसे होता इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें टेक्निक पता ही नहीं है कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो यहां पर ऊपर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलता है, इस पर क्लिक करो, और यहां से आप जेमिनाई 3.1 प्रो प्रीव्यू वाला सेलेक्ट कर लो, और यहां पर फ्रेमवर्क में बाय डिफॉल्ट रिएक्ट सेलेक्टेड होता है, आपको next.js सेलेक्ट करना है। बस इतना करके इसे क्लोज कर दो। ये एक जगह पर गलती हो गई तो उसके आगे तो डिप्लॉय करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं कहूंगा ऑलमोस्ट, अगर आप टेक्निकल फील्ड में नहीं हो तो ऑलमोस्ट इंपॉसिबल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है, प्लीज ये गलती मत करना, इसलिए मैंने इसको इतना फोकस देके इस बात को बोला है। ओके, चलो अब वेबसाइट बनाने की बात आती है। गाइस देखो, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट बना लेंगे, ऐसा भी तो आप सोच सकते होंगे ना। आप सोच रहे होंगे, मैंने भी सोचा था, है ना, अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो गाइस। लेकिन क्या है ना, आप हर तरह के वेबसाइट को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके नहीं बना सकते। आप सिंपल एक बेसिक वेबसाइट आप बना सकते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके, कुछ कुछ टूल वेबसाइट्स आप बना सकते हो उसका यूज करके। लेकिन जब आपको आगे बढ़ना होगा लाइफ में, तो यहां से काम नहीं बढ़ेगा। या तो आप वर्डप्रेस सीख लो पूरा, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, नहीं तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, और ये प्रॉम्प्ट आपको लिखा, छोटा सा प्रॉम्प्ट है, क्रिएट मी अ प्रॉम्प्ट टू क्रिएट अ लॉयर्स वेबसाइट यूजिंग गूगल AI स्टूडियो इनकॉर्पोरेटेड डार्क थीम प्रोफेशनल वेब डिजाइनर वेबसाइट विद येलो ग्रेडियंट्स। तो यहां पर मैंने बोला है कि मुझे गूगल AI स्टूडियो का यूज करके एक लॉयर्स वेबसाइट बनाना है, डार्क थीम होगा, येलो ग्रेडियंट्स होंगे, बस बेसिक सा यहां पर मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, और इसको सेंड कर दो, और ये आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर देगा, जिसके अंदर लॉयर्स वेबसाइट के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होगी ना, वो सब कुछ यहां पर बनकर मिल जाएगा। अब देखो यहां पर आपके वेबसाइट का जो नाम है ना, माई लो हाउस आएगा। अगर आप इस नाम को चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, मैं अभी चेंज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इस प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे, और यहां तक इसको कॉपी करके हम चले जाएंगे गूगल AI स्टूडियो में, और यहां पर आप इसको डाल सकते हो। ठीक है, ये हमने यहां पर एंटर कर दिया। ओके, अब याद रखना, सबसे ऊपर जाओ और यहां पर मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा WP लॉ फर्म। WP लॉ फर्म, ये मैं नाम रखने वाला हूं इसका। तो मैंने इसका नाम पहले से ही इसको बता दिया है, हम बाद में नाम बदल सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि यहीं पर आपको अपना नाम रखना है। हो सकता है ये लाइन ही यहां पर लिखी नहीं होती। ठीक है, जैसे हमारे प्रॉम्प्ट में अगर ये लाइन नहीं होती नेम, तो आप कहां चेंज करते हैं, है ना, तो चेंज हम बाद में करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अब यहां पर मुझे लाइन दिख गया तो मैंने इसको चेंज कर दिया। ओके, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आ जाओ यहां पर, और क्योंकि सेटिंग को एक बार फिर से चेक कर लेना, next.js है, कंफर्म है, और उसके बाद आपको बिल्ड पर क्लिक कर देना है।
तो गाइज यहां पर मैंने कर दिया है क्लिक और यहां पर इसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट प्रॉम्प्ट है हमारा, तो इसको पूरा वेबसाइट बनाना पड़ेगा, तो हम इसको इतना टाइम देंगे और फिर देखते हैं जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट प्रीव्यू आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और उसके अंदर कोई चेंजेस कराने होंगे तो हम कराएंगे। सब कुछ परफेक्ट लगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलो होने देते हैं। सो गाइज बहुत ही एक कमाल का वेबसाइट यहां पर बन गया है हमारे पास माई लो हाउस नाम से, और आप देख सकते हो इसके पेजेस भी काफी अच्छे लग रहे हैं। और मैंने येलो ग्रेडियंट का यूज करने को बोला था तो येलो ग्रेडियंट का यहां पर इसने यूज किया हुआ है। और अबाउट अस सेक्शन इसका चेक कर लेते हैं, और यहां पर ये रहा अबाउट अस सेक्शन इसका, और बहुत ही बढ़िया एनिमेशंस के साथ पेज जो है वो लोड हो रहा है। ईमेल आईडी तक बहुत ही प्रॉपर्ली बनाया, contact@mylohouse.in जो कि हमने बोला था यहाँ पे। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसने काफी बढ़िया सा एक वेबसाइट इसने हमको बनाकर दे दिया है। अब बस करना यह है कि इस वेबसाइट को हमें डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करना है मतलब अगर आप इस वेबसाइट को आगे सेल करना चाहते हो, या फिर इस वेबसाइट को आप लाइव करना चाहते हो, या आपको इस वेबसाइट को आप अपना बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, किसी रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, किसी लॉ फर्म के लिए आप रेस्टोरेंट बना रहे हो, किसी के लिए बनाकर दे रहे हो, तो उसका लाइव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको यहां नहीं रख सकते, ठीक है, यहां रख के इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल यूजलेस है, वेस्टेज है। तो अब इसको निकाल कर सर्वर पे डालना इतना इजी नहीं है जितना HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट को हम कर सकते हैं। बट गाइज इसको मैं इजी बनाऊंगा आपके लिए, बस देखते जाओ। बस मैं जो बता रहा हूं ना वो एग्जैक्टली कॉपी करना ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ओके, सबसे पहले ये जो वेबसाइट है हम इसके कोड को लेकर कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस कोड, या तो हमें कोडिंग नहीं आती, हम कोड को समझ नहीं सकते, इसको कोड को लेकर हम कुछ कर भी नहीं सकते, और डायरेक्टली इसको होस्टिंग पर डाल भी नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो, पहला ऑप्शन तो आप इसे पब्लिश पे क्लिक करके यहीं से सर्वर खरीद के यहीं पर पब्लिश कर सकते हो, जो कि महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गूगल का है, काफी महंगा पड़ता है। तो अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, ये सेटिंग्स पर क्लिक करो और यहां पर सबसे ऊपर ये जो एरो देख रहे हो आप, ये छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करो और लास्ट में आपको गिट हब का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको, और यहां पर साइन इन टू गिट हब टू कंटिन्यू, इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब क्या होगा, ये आपको साइन इन करेगा। अब मेरे केस में ऑटोमेटिकली मेरा गिटहब का जो अकाउंट है फैच हो गया, क्योंकि पास वाले टैब में मैंने गिटहब ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपका अगर गिटहब का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको क्या करना है, गिटहब पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। क्या करना है, सिंपली github.com पे जाना और वहां पर अपना कोई भी ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। ओके, बस इतना करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे साइन इन टू गिटहब टू कंटिन्यू, और ये आपका फैच हो जाएगा और आपका जो ईमेल आईडी है, आपका जो यूजर नेम है, यहां पर शो कर जाएगा। फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ और ऑल रिपोजिटरी इसको सेलेक्ट करके इंस्टॉल एंड ऑथराइज पे क्लिक कर लो। बस हमको लॉगिन करना था गिटहब पे, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा मैंने सब कुछ बताया आपको, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो यार मैं अकाउंट को डिलीट तो कर नहीं सकता, तो इसीलिए बस ये करना है आपको। ओके, गिटहब पे आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसको लॉगिन कर लेना। अब एक रिपोजिटरी नेम बनाना, तो रिपोजिटरी नेम क्या बनाऊंगा मैं यहां पर, जैसे कि एक सेकेंड, यहां पर हमने WP, ओके 1 सेकेंड, मैंने यहां पर WP लो हाउस, हमारे प्रॉम्प्ट में कुछ गड़बड़ हो गई, तो शायद वो प्रॉम्प्ट कॉपी नहीं हुआ था। ओके, हमारा जो नाम था वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं हुआ था, तो WP लो फर्म नाम चाहिए था हमें यहां पर, ठीक है, WP लो फर्म। तो चलो हम इसको एडिट कर लेते हैं एक बार जल्दी से। इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। चेंज वेबसाइट नेम टू WP लो फर्म। हमने वहां से कॉपी जरूर किया था उसको, लेकिन कॉपी शायद हुआ नहीं था, तो इसलिए चेंज वेबसाइट नेम टू WP लो फर्म। एंड अब देखो, अगर इसको चेंज करेंगे तो फिर फुटर में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, ईमेल आईडी को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एंड चेंज द ईमेल इन फुटर टू contact@WP lawfirm.com, ठीक है। तो इस तरीके से WP lawfirm.com ये हमारा हो जाना चाहिए। तो बस सेंड कर दो इसको, और विद इन फ्यू सेकंड्स तो नहीं, शायद 1 मिनट का टाइम लगेगा, और ये आपका फुटर में जो ईमेल आईडी इसको चेंज कर देगा, और आपकी वेबसाइट में जहां जहां माई लो हाउस आ रहा है वो सब कुछ ये चेंज कर देगा। उसके बाद हम इस वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि ये नेम बदला नहीं है, इसलिए हमने आगे का प्रोसेस शुरू कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बताऊंगा। सिंपली आपको गिटहब को साइन अप करना है, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, तो इस तरीके से आपको साइन अप कर लेना है। देखो, मैं यहां से साइन आउट कर सकता हूं, साइन इन किया हुआ होगा अगर पास वाले टैब में, तो ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा।
तो चलते हैं, वेट कर लेते हैं कि ये एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आगे मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो WP लॉ फर्म आ गया यहाँ पर, और हम नीचे चले जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो contact@wplawfirm.com। तो ये हमने 2 चेंजेस करा दिए। चलो अब इसको जल्दी से डिप्लॉय करते हैं, है ना। कुछ नहीं करना, फिर से आपको सिंपली जाना है सेटिंग्स पर, और यहां पर आपको जाना है ऊपर गिटहब पे, और यहां पर हमने उसको जो है पहले तो सब कुछ कनेक्ट कर दिया था। अब कनेक्ट करने के बाद हमने यहां से छोड़ दिया था, तो अब यहां पर आपको रिपोजिटरी का नेम देना है WP, यहां पर हम दे देंगे WP लॉ फर्म, ठीक है। तो ये हमने रिपोजिटरी नेम यहां पर दे रखा है, आप इसको साथ में भी रख सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। और यहां पर आप कुछ भी न्यू कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, लॉ फर्म वेबसाइट, ठीक है। और इसको प्राइवेट रखो, पब्लिक रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने पब्लिक रख दिया, और क्रिएट गिटहब रिपोजिटरी पर क्लिक कर देते हैं। अब हो क्या रहा है बैकग्राउंड में कि यहां से आपके ये सारे जो फाइल्स होंगे ना, मैं जैसे ही स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर अभी देखो 2 रिपोजिटरीज अभी यहां पर है। जैसे ही एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यहां पर एक तीसरी रिपोजिटरी भी आ जाएगी WP लॉ फर्म नाम से, ठीक है। तो मैं इसको एक बार स्टेज एंड कमिट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देता हूं, और आपके केस में पहले से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपके केस में यहां पर एक नया रिपोजिटरी बन जाएगा, ठीक है। तो बस देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है, हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं गिटहब को, तो यहां पर एक तीसरा रिपोजिटरी बन चुका है WP लॉ फर्म, ओके। पहले 2 ही थे, अब आपके भी यहां पर एक बन जाएगा अगर आपके पहले से गिटहब पे अकाउंट नहीं होगा तो। चलो अब यहां जो करना था सब हमने कर लिया, हमारा यहां का गूगल AI स्टूडियो का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है फिलहाल के लिए, और गिटहब का काम तो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें इस वीडियो में गिटहब से हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आता है यहां पर होस्टिंग बाय करने का, ठीक है। अब होस्टिंग पे अब हम लेकर जा सकते हैं, पर लेके जाने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो बस इस लिंक पर क्लिक करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ये वाला, इस पर आप क्लिक करो और आप होस्टिंग की वेबसाइट पर आ जाओगे जो कि होस्टिंगर है। और मैं अपने सारे होस्टिंगर से ही बाय करता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर स्पीड, सिक्योरिटी, हर चीज मिलती है जो मुझे चाहिए, ओके। तो 80% ऑफ अभी आपको हमारे लिंक के थ्रू मिल जाएगा, इसीलिए मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूं। मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे चले जाओ, और याद रखना, ये चीज याद रखना, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सिंगल वाला प्लान मत लेना, इसमें Node.js सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और ये वाला प्लान भी मत लेना, इसमें भी Node.js सपोर्ट नहीं करता है। Node.js सिर्फ बिजनेस प्लस AI और क्लाउड स्टार्टर प्लस AI इन दोनों में ही सपोर्ट करता है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ले लेना है, ठीक है। जैसे बिजनेस प्लस AI अगर मैं बाय करता हूं तो चूज प्लान पे क्लिक करूंगा, और यहां पर आके आपको एक कूपन कोड एंटर करना है, जिससे आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पर आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपए का डिस्काउंट हो चुका है। 10,144 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल रही है, और साथ में फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी आपको मिल जाएगी। बस याद रखना ये 4 साल का है, अगर आप 1 साल का लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, 12 महीने सेलेक्ट करके अब कर सकते हो। उस केस में आपको 3,800 रुपए के आसपास कुछ लगेगा, हाँ 3,800 रुपए लगेंगे। बट मैं 4 साल सेलेक्ट करता हूं, मुझे ये पसंद है क्योंकि इसमें सस्ता पड़ता है। वहां 1 साल के 3,800 लग रहे हैं, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2,500 ही लग रहे हैं, तो ये सस्ता पड़ेगा, ओके। तो बस इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे एक ईमेल आईडी आपसे मांगा जाएगा रजिस्टर करने के लिए, वहां पर एकदम बिल्कुल नया ईमेल आईडी एंटर करना और रजिस्टर करके बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो 4 साल बाद इसी प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लिंक पे क्लिक नहीं करते हो, आप एक नया ईमेल आईडी यूज नहीं करते हो, तो 4 साल बाद 10,000 की जगह आपको 17,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, ये फर्क होगा। तो अगर आप ऐसा करते हो, हमारे लिंक पे क्लिक करके ये कूपन कोड एंटर करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो, तो 4 साल बाद आप 7,000 रुपए और बचा लोगे। और अगर आपने ये सब करके बाय कर लिया और एक रेसिप्ट जनरेट जब आपका होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर दोगे, तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे वर्डप्रेस के सबसे पॉपुलर प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो अब जब आप बाय कर लोगे, ठीक है, तो आप इस पेज पर पहुंचोगे, ये आपका H पैनल बोला जाता है, होस्टिंगर पैनल, ठीक है। अब यहां पर आपको आना कैसे है, पहली बार बाय कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं, ओके। तो जब इस वीडियो को देख के आप अपना होस्टिंग सेटअप कर लोगे ना पूरी तरीके से, तो आप इस पेज पर आ जाओगे। मैंने यहां पर बिजनेस प्लान लेकर रखा हुआ है 4 साल के लिए, ओके। तो अब करना क्या है,
इस पेज पर आओगे, ऑब्वियसली आप फर्स्ट पेज आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। अब आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट लिस्ट मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और आप वेबसाइट लिस्ट वाले पेज पर आ जाओगे और यहां पर आपको ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है और नीचे आप देख सकते हो node.js वेब ऐप, ठीक है, इस पर क्लिक करो। अब यहां पर आपने जो डोमेन क्लेम किया होगा ना, वो आपको यहां पर शो कर जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्लेम करना, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बताया नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके बताया कि कैसे आपको डोमेन वगैरह क्लेम करना है। तो डोमेन क्लेम किया हुआ आपको यहां पर दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट कर दो और नेक्स्ट पर क्लिक कर लो और यहां पर आपको इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। अब हमने थोड़ी देर पहले गिटहब पे अकाउंट बनाया था ना, गिटहब के साथ हमारे सारे फाइल्स को हमने कनेक्ट कर दिया, गिटहब पे हमने वो रिपोजिटरी बना दी। अब उस रिपोजिटरी को वहां से उठाने का टाइम आ गया, तो कनेक्ट विद गिटहब पे क्लिक करो। अब ये आपको बोलेगा लॉगिन करो, ठीक है। ऑलरेडी यहां पर अकाउंट आ रहा है, पर मुझे एक बार वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा फिर भी, ठीक है। तो मैं इंस्टॉल एंड ऑथराइज पे क्लिक कर दूंगा और ये मुझे बोल रहा है पासवर्ड एंटर करो, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया और कंफर्म पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये मेरे रिपोजिटरी को मेरे को दिखा देगा। मेरे रिपोजिटरी में कितनी फाइल्स थी, 1 सेकेंड मैं दिखा देता हूं, ये 3 रिपोजिटरी थी, ठीक है। अब यहां पर देखना, ये जब लोड करेगा तो 3 रिपोजिटरी लाकर मुझे दिखाएगा। ये देखो 3 रिपोजिटरी दिखाया इसने। अब इसमें से मुझे WP लॉ फॉर्म वाला रिपोजिटरी चाहिए, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें हमें एक बहुत बेसिक सी चीज याद रखनी है, वो हमारा 3rd सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा जो इस वीडियो में आपको ध्यान से करना है। तो अपना पूरा फोकस यहां पर रखना। अब आएगा वो स्टेप। फर्स्ट स्टेप फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना था, next.js। दूसरा सही होस्टिंग प्लान लेना था और तीसरा यहां पर फिर से गलती नहीं करनी है, next.js सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर कुछ और सिलेक्टेड होगा तो next.js ही रखना। अगर कोई भी आपको YouTube पे सिखाए कि व्हाइट सेलेक्ट करना है, व्हाइट, तो मत करना, गलती हो जाएगी और ये एरर दे देगा आपको। तो आपको next.js ही रखना है और फिर बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स के अंदर आना है और चेक करो कि यहां पर .next है या फिर नहीं। यहां पर npm ही होना चाहिए और यहां पर npm run build ही होना चाहिए। और अगर ये तीनों है तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। अगर ये तीनों नहीं है तो यहां पर ये तीनों कर देना, ठीक है। यहां पर टाइप कर देना, बाकी दोनों से सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब फिनिश पर क्लिक कर दो। अब यहां पर तीसरा काम आता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऐड पर क्लिक करते हैं और 5 एनवायरनमेंट हम यहां पर क्रिएट करेंगे। ये 5 एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब यहां पर इनके नाम और एपीआई की डालना पड़ेगा। वो मैं कैसे करते हैं वो दिखाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर बस स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बाकी सब चीजें ठीक है। API अंडरस्कोर की, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, सब जगह पेस्ट कर दो। एरर देगा, कोई बात नहीं, काम पूरा हुआ ही नहीं है तो एरर तो देगा ही, ठीक है। पहले दूसरे वाले में आपको जेमिनाई एपीआई की लिखना है, तीसरे वाले में आपको गूगल अंडरस्कोर एपीआई की लिखना है और चौथे और 5वें में अगेन गूगल उठाओ, यहां से पेस्ट कर दो अंडरस्कोर और यहां पर जेमिनाई उठा लो और पेस्ट कर दो और अंडरस्कोर। अब यहां पर आपको क्या रखना है, व्हाइट, ठीक है। और यहां पर भी आपको रखना है व्हाइट। वहां से हमने व्हाइट सेलेक्ट नहीं किया, बट आपको यहां पर रखना है, ओके। अब क्या करेंगे, हम यहां पर आ जाएंगे वापस गूगल AI स्टूडियो में, ठीक है। क्योंकि अब हमें चाहिए, इसको क्लोज करते हैं, एपीआई की। तो बैक टू स्टार्ट पे क्लिक करो, यहां से गेट एपीआई पे क्लिक कर लो और यहां पर आपके सामने ऊपर क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन मिल जाएगा। कुछ भी नाम रख दो इसको, जो भी नाम आपको रखना है। जैसे मैं यहां पर रख दूंगा WP लॉ फॉर्म, ठीक है। और यहां से आपको डिफॉल्ट जेमिनाई प्रोजेक्ट में जाना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है और यहां पर आप जेमिनाई प्रोजेक्ट रहने दो, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो और इसके बाद आपको की क्रिएट करना है। तो की क्रिएट, जो क्रिएट की है इस पर क्लिक कर दो और आपका जो है एपीआई की रेडी हो जाएगा, ओके। अब यहां से एपीआई की को कॉपी कर लो और यहां पर आ जाओ और इन सभी जगहों पर पेस्ट कर दो, ठीक है। और फिनिश पे क्लिक कर दो। तो ये हो गया है। अब होपफुली मैं भी उम्मीद करता हूं कि ये हो जाए। चलो डिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। अगर आपने सब कुछ ऐसा ही किया है जैसे मैंने आपको बताया है तो डिप्लॉय पे क्लिक करने पर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर मैंने कहीं कुछ कॉपी पेस्ट या फिर कुछ भी करते हुए गलती नहीं की होगी तो ये यहां पर हो जाएगा। गाइस गलतियां बहुत बार हुई है मेरे साथ, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर गलतियां होती है। अगर हो गई
तो टूल बनाने से लेकर सारा काम आपको फिर से करना पड़ेगा, और तो और गिटहब में आकर आपको ये सारी कनेक्टिविटीज को बंद करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहां पर जाके सेटिंग्स में जाके आपको बहुत सारी चीज यहां पर आके एप्लीकेशंस के अंदर जाकर आपको ये सारे गूगल एआई स्टूडियो को कॉन्फ़िगर करके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा यहां से, ठीक है, और शुरू से सारा काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम एक बार उम्मीद करते हैं कि आपने बराबर कॉपी किया होगा जो मैंने बताया है। अगर आपने बराबर कॉपी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर चेक करते हैं 33% हो गया। एक बार से कंप्लीट होने देते हैं, फिर देखते हैं कि ये काम सही से किया है या फिर एरर देने वाला है। ओके, सो कंप्लीट हो गया है गाइस। तो यहां पर बहुत अच्छी बात है कि हमने एक ही बार में इसको एकदम सही कर दिया। अब गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारी वेबसाइट रेडी है, ठीक है। और यहां पर आपको हमारे वेबसाइट का यूआरएल मिल जाएगा wpbuildify.com, और इस पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हो ये रहा हमारा पूरा वेबसाइट, बिल्कुल लाइव है, सबके सामने है, ठीक है। अब आप इस वेबसाइट को जिसको चाहे उसको भेज सकते हो। करना कुछ नहीं है, अपने होस्टिंग का अकाउंट पूरी तरीके से भेज दो, ठीक है, यही करना है। होस्टिंग का अकाउंट तो जो है आपने क्लाइंट के नाम से ही बाय किया होगा। अगर आप कोई आपका क्लाइंट होगा तो क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया होगा वैसे एक लॉ फॉर्म की वेबसाइट बनाने के लिए, और आपने बना दिया और आपका वेबसाइट रेडी है, तो पूरा होस्टिंग का अकाउंट ही उसको दे दो, ताकि सारा का सारा कंट्रोल जो है उसके हाथ में चला जाएगा, ठीक है। बाकी गिटहब आपका रहेगा। अगर वो इसके अंदर कभी भी कोई चेंजेस करने को बोलेगा तो आप गिटहब के अंदर जाकर इसका WP लॉ फॉर्म नाम से हमने वहां पर रिपोजिटरी बनाई है, उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और वो पूरा आपके गूगल एआई स्टूडियो से हो जाएगा। तो एक तरह से वेबसाइट आपके क्लाइंट को मिल जाएगी और ये काम आपका हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो क्लाइंट के नाम से भी गिटहब बना सकते हो, लेकिन खैर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर खुद के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो गाइस काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो ये हमारी कंप्लीट वेबसाइट है, और जो कि सर्वर पे है, काफी फास्ट है और बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई है इसने, ठीक है। और अबाउट अस में चलते हैं, बहुत प्यारा सा अबाउट अस पेज बनाया हुआ है, मतलब नेक्स्ट लेवल है गाइस। अगर आप यहां पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट से अगर ऐसी वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे तो इम्पॉसिबल था, बन ही नहीं पाता किसी भी हालत में। तो ये है कमाल एआई का और आपका, क्योंकि आपने इसको अचीव कर लिया है। ओके, तो गाइज अब आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देख के कुछ वैल्यू मिला होगा। अब वैल्यू मिला है तो वीडियो को एक लाइक भी आप कर ही सकते हो, इससे मुझे आगे और ऐसे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। बाकी गाइज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको दे दूंगा ये डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, और होस्टिंग सही से बाय कर पाओ इस वजह से मैं ये वाला जो वीडियो है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको समझा चुका हूं। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।